बांझ स्त्री को भी पुत्र रत्न पैदा हो सकता है यदि इस प्रकार का संयम बन जाए। संयम क्या है? हमारे शास्त्रों में वर्णित है, बहुत सारी पुराणों में भी वर्णित है। एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि हमारे शास्त्र में क्या वर्णित है। लिखा है, ऋतुरंभे रवि पुष्साम स्त्रीणाम च सुधाकरे उभयो संगमे प्राप्तो बंध्या पुत्रम वाप्नुयात्। अर्थात जब स्त्री राजस्वला होती है, जब स्त्री राजस्वला हो और स्त्री का चंद्र स्वर चल रहा हो, 5 दिन तक लगातार चंद्र स्वर चलता रहे, चंद्र यानी बाएं साइड के नाक से सांस आ रहा हो, उस 5 दिन के बाद समतिथि में, समतिथि क्या होती है? जैसे कि द्वितीया हो, चतुर्थी हो, षष्ठी हो, अष्टमी हो, दशमी हो, द्वादशी हो, चतुर्दशी हो आदि, इस समतिथि में समवार पड़ रहा हो। वार कैसे? सोमवार का दिन हो, रविवार पहला होता है, सोमवार दूसरा दिन होता है, मंगलवार तीसरा होता है, बुधवार चतुर्थ होता है, बृहस्पतिवार पंचम होता है, शुक्रवार षष्ठम होता है। इस प्रकार से यानी कि सोमवार का दिन हो या मंगलवार का या शुक्रवार का दिन हो, ऐसी स्थिति हो। और द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी या चतुर्दशी तिथि का संयम बन रहा हो, रात्रि के 12 और 2 के बीच का समय हो, यदि समागम हो, उस समागम में पुरुष के दाहिने नाक से सांस आ रहा हो, स्त्री के बाएं नाक से सांस आ रहा हो, यानी कि पुरुष का तो दाहिना स्वर चल रहा हो, दाहिने नाक से सांस आ रहा हो, और स्त्री के बाएं नाक से स्वर आ रहा हो, ऐसी स्थिति में यदि इंटरक्रॉस होता है, समागम होता है, फिजिकल रिलेशन होते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं, तो उस स्त्री को पुत्र रत्न पैदा होगा। उस स्त्री को श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, उस दाम्पत्य को उत्तम सुयोग्य संतान में पुत्र रत्न पैदा होगा। जब कभी किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का संयोग बनाना हो, यदि हमारा यह संयोग नहीं बन रहा है, तब हम इस संयोग को बना सकते हैं। यदि हमें दाहिनी नाक से श्वास चलाना है तो हम बाएं करवट लेट जाएं, लगभग 10 मिनट लेट रहें, तब हमारा दाहिना स्वर चल जाता है। ये बात। यदि हमें बायां स्वर चलाना हो तो हम इसके अपोजिट दाहिने करवट लेट जाएं, दाहिना हाथ नीचे दबा करके लेट जाएं, तो हमारा बायां स्वर चल जाता है, तब हम आपस में समागम करें। वैसे मनुष्य बहुत इंटेलिजेंस होता है, कई बार हम नाक दबा लेते हैं, तब भी हमें नाक दबा लेते हैं, एक नाक से सांस लेना तो एक नाक दबा लेते हैं, तो हमें इसी नाक से समागम होगा, आना जाना होगा श्वास का, श्वास इसी नाक से चलेगा, चाहे बायां दबा लीजिए चाहे दायां दबा लीजिए। स्त्री है, अपने उसको बायां नाक चलाना है तो दाहिना दबा लीजिए, पुरुष है उसे दाहिने नाक से श्वास चलाना है तो बायां दबा लीजिए। दाहिने नाक से सांस आएगा और दाहिने नाक से ही श्वास अंदर जाएगा। यदि ऐसा संयोग बन जाता है तो उसके यहां पुत्र रत्न ही पैदा होता है। जैसे कि मैंने आपको इस श्लोक के माध्यम से समझा था, एक बार मैं फिर उन्हें आपको इस श्लोक के माध्यम से बताता हूं।
ऋतुरंभे रवि पुष्साम स्त्रीणाम च सुधाकरा। अर्थात ऋतु आरंभ में, जब ऋतु जिसको हम राजस्वला कहते हैं, ऋतु का आरंभ हो, रवि पुष्साम स्त्रीणाम च सुधाकरा, सुधा यानी चंद्र, स्त्री का चंद्र स्वर चल रहा हो, उभयो संगमे प्राप्तो बंध्याम पुत्रम वा पुण्यात्। अर्थात स्त्री का बायां नाक, पुरुष का दायां नाक से श्वास आ रहा हो, यदि उस समय संगम हो तो पुत्र रत्न पैदा होता है। यही हमारा विषय था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।